नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध अब और तेज हो चुका है। प्रदर्शन काफ़ी हो रहा है। कल बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था, लेकिन अब सेना की ओर से साफ साफ ये कह दिया गया है कि जिन किसी लोगों के प्रोफाइल में हिंसा जैसी बातें आ जाएंगी, यानी कि हिंसा के वो आरोपी कहलाएंगे, उन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। क्योंकि आप जान रहे हैं पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है और उपद्रवियों को चुन चुन कर अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जिन पर उपद्रव करने का या हिंसा करने का आरोप लग जाएगा, वह सेना में आ ही नहीं सकते हैं। अनुशासन ही सेना की नींव है, ऐसा कहा है सैन्य मामलों के अतिरिक्त सचिव हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने। आज सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनिल पुरी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि हम चाहते थे कि युवाओं में जोश और होश का जो मिश्रण होता है, जो आयु सीमा होती है, उसकी प्रोफाइल को थोड़ा कम किया जा सके, इसलिए जोश और होश का हम मिश्रण चाहते थे। और अग्निवीरों की संख्या, उम्मीद है क्योंकि अब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 25 जून से ही इसकी शुरुआत होनी है। आप अप्लाई कर सकते हैं और दिसंबर महीने में इसकी ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे में साफ साफ कहा गया है सेना की ओर से कि अगर आप अपना होश गंवाते हैं और जोश में आकर उपद्रव करते हैं, हिंसा करते हैं और ये आरोप आप पर लगता है, आप पर प्राथमिकी दर्ज होती है, तो सेना में आने का आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप आ ही नहीं सकते हैं। हम साफ होने का मतलब कह रहे हैं क्लियर नहीं, यानी कि सदा के लिए साफ हो जाएगा, आप आ ही नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, कई जगहों पर उपद्रव की घटना सामने निकल के आई है। उपद्रवियों को पुलिस चिन्हित करके गिरफ्तार भी कर रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कई उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और अगर आप उपद्रव करते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, तो आप समझ लीजिए आप पर अगर एफआईआर हो जाता है तो आप किसी भी हालत में सेना में भर्ती नहीं होंगे। सेना अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सूचना है। और केंद्र सरकार भी कई तरह के अभियान चला करके इस पर जागरूकता फैलाएगी, लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी खतरा है। सैन्य भर्ती है, प्रदर्शन करना सही बात है, आंदोलन करना सही बात है, लेकिन हिंसा करना, उग्रता फैलाना, तो ये इन सब जैसी चीज़ों में अगर आप लिप्त होते हैं तो आपके लिए काफ़ी खतरा है। सेना की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का जिक्र कर दिया गया है। 1.25 लाख अग्निवीरों की संख्या हो जाएगी देश में आने वाले समय में, जिसकी संख्या मौजूदा समय में सिर्फ 46,000 ही है। अब ऐसे में भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल जो है इसके परे हटकर साफ साफ कह रहे हैं कि आपको ये जो योजना है, अग्निपथ योजना है, सेना में बहाली की जो प्रक्रिया बदली गई है, उसे वापस लेना ही होगा। तो देखते हैं युवा क्या प्रदर्शन करते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, क्योंकि अब साफ कर दिया गया है ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर के अब तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार की ओर से बात साफ कर दी गई है, सेना की ओर से बातें साफ कर दी गई हैं। जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने ये बातें साफ कर दी हैं। और अब युवाओं का प्रदर्शन अगर होगा और अगर आप उग्रता फैलाने में या हिंसा करने में दोषी पाए गए, आप पर एफआईआर हुआ, फिर सेना में आपकी भर्ती कभी नहीं हो पाएगी। आपके सपने चूर चूर हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। और लाइव स्ट्रीज भी आपसे अपील करता है कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना ये जायज़ है, लेकिन हिंसा फैलाना, सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, जलाना, ये जायज़ नहीं है। और इससे हमारे राष्ट्र का, देश का ही नुकसान हो रहा है। इस लाइव स्ट्रीज आपसे अपील करता है, उपद्रवी ना बने। आप अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी बने, आगे बढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल हो, अपनी मांगों को रखें, सरकार से बातें मनवा लें, अच्छी बात है, लेकिन उपद्रव करना ठीक बात नहीं है। इससे आप ज़रूर बचें, आपका भविष्य भी इससे खतरे में पड़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।